कि यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। शांति। आज बाबा हम सभी बच्चों को हाँ। तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को विशेष ये बात कि अपने आप से बातें करो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। हम कांटे से फूल बन रहे हैं, तो कांटे से फूल बनाने की सेवा भी करनी है, क्योंकि बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय है। तो आज बाबा ने कहा सर्विस का भी शौक रखना है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने एक बात अटेंशन पर दिलाई कि बच्चे इस दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखनी है। तुमको सिर्फ एक ही आश रखनी है कि मुझ आत्मा को एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कंस्ट्रक्शन का काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं, और जितना हो सके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए चाहिए बाप की याद, क्योंकि याद से ही जीवन श्रेष्ठ कांटे से फूल बनने वाली है। फिर बाबा ने एक और बात कही कि तुम अपना, बहुत दिनों से बाबा ये बात हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुम अपना जो कुछ भी है सफल करो। आज भी बाबा कहता है कि तुम अपना सब कुछ सफल करो ईश्वरीय कार्य के अंदर। आज बाबा ने पूछा है कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। उत्तर है सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। कोई आदत नहीं रखनी है जो हम कहे ये तो मेरा नेचर है, क्या करूं। भल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ। रूहानी हॉस्पिटल खोलो। गीत है धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा आओ।
कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता है। जब उन्हों को ही नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता है। पतित पावन तो एक ही है। ब्रह्मा का चित्र तो है ही पावन, वह है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा, वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहां देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डिनाइस्टी कहे अथवा लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहे, बात एक ही है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड स्वरूप विष्णु है। ये सब पॉइंट्स धारण करने की है। बाप है रूहानी और यह रूहानी स्टडी है, रूहानी सर्जरी है। इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है, यहाँ रूह पढ़ती है, इसलिए बाबा कहता है रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वह धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूं, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूं, मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। मैं रूहों को पढ़ाने आया हूं, मुझे सुप्रीम रूह कहते। डायरेक्ट शिव भगवान वाच, डायरेक्ट शिव बाबा कहते मैं रूह को पढ़ाने आया। आत्मा को ही रोग लगा हो, मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सत्युग में पवित्र आत्माएं है, यहाँ अपवित्र आत्माएं है। वहां है पुण्यात्माएं, यहाँ है पापात्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला है परमात्मा, उनको ही याद करते हैं। सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे शाहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया व दिलवाया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा, बच्चों को बाप से मिलता है। परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं है, इसलिए यह सब युक्तियां रची जाती हैं। पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग के मालिक है, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा, किसी ने तो दिया ना, लेकिन वो वर्षा लेने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ जरूर किया। ऐसे ही जादू मंत्र से वर्षा नहीं मिला है, उसके लिए पुरुषार्थ किया, पढ़ाई किया, याद किया, अपने संस्कारों को परिवर्तन किया। तो हम देख रहे हैं कि मम्मा बाबा और हमारी दादियों ने उनके अंदर जो रूहानी प्यार, जो आपसी यूनिटी, जो एक बाबा के लिए प्यार, एक यज्ञ के लिए प्यार, एक बाबा से ही लगन लगी हुई,
नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति दादियों की और बाबा मम्मा की, सदैव हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना। तो ये उन्होंने इन सब की प्राप्ति के लिए अपने आप पर मेहनत की। हम सभी आत्माएं, हम सभी बच्चे अपने आप के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। स्वयं को बनाने के लिए स्वयं को ही मेहनत करनी है, स्वयं का ही शिल्पकार बनना है। कोई दूसरा तो आके ठोकेगा नहीं हथौड़ा, और ठोकेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्यों रोज कहता है कि बच्चे अपने को देखो, आत्मा समझो, अपने आप से बातें करो, कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाओ, दरबार लगाओ। यही कि हमें बाप से वर्षा लेना है। दुनिया के अंदर भी नौकरी करते तो कितनी मेहनत करते तब पैसा मिलता है, ऐसे ही थोड़ी मिलता है। तो मुझे तो यहाँ 21 जन्मों का लेना है, ऐशो आराम की जिंदगी मुझे 21 जन्म तक भोगनी है। तो उसके लिए तो मुझे कितना, मैं दूसरों के लिए तो नहीं कर रही हूं, ये प्रारब्ध में अपने लिए मुझे चाहिए। इसलिए बाबा कहता है अपने लिए मेहनत करो। मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पार्ट अलग है, नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम, सीता, लक्ष्मी, नारायण, यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर चित्र है रावण का, वह भी बड़ा 46 फुट का बनाना चाहिए। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? देखो पहले बाबा ने पूछा परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, फिर ब्रह्मा से क्या है, फिर लक्ष्मी नारायण से क्या, अभी रावण से क्या है। इनको जलाते हो तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा, क्योंकि दुश्मन को ही जलाएंगे, दोस्त को तो जलाएंगे नहीं। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। एक हमने बहुत समय पहले प्रदर्शनी, बहुत अच्छी वो प्रदर्शनी जो वैल्यू गेम के साथ की, तो उसमें एक रावण का चित्र बनाते हैं, उसमें वो रावण दिखाया है और उसके अंदर वो अवगुण। फिर आंख बंद करके लकड़ी से आपको टच करना है, और जहां टच हुआ वो आपके अंदर का अवगुण है, उसको निकालना है। तो बहुत अच्छा, लोगों को भी अट्रैक्शन बहुत होता था कि ये कितनी अच्छी प्रदर्शनी है, माना कितना अच्छा है गेम के साथ, ताकि मनुष्य को पता पड़े कि हमारे अंदर के मूल्य क्या है जिसको मुझे फिर से प्राप्त करना है। तो अभी शिवरात्रि आ रही है, ऐसे ही जस्ट क्लिक हुआ और सुनाया। तो हम शिवरात्रि पर कोई भी एक जगह पर ऐसी प्रदर्शनी कर सकते हैं, सुबह में और शाम को। तो बाबा कहता प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र है उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि यह सब कलयुगी चित्र है। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सब के चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं।
एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ है तुम्हारे चित्र। इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े चित्र लगाएंगे तो जगह चाहिए ना। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, बड़ी संभाल करनी चाहिए, इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं, वह भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है, दर्जा दोनों का इक्वल है। एक दो को कसम उठवाते हैं, जरूर कुछ समझते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे ना। अभी थोड़े दिन पहले 20 जनवरी को प्रोग्राम हुआ ना, आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, इस थीम के बेस बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत सारे कैबिनेट मंत्री थे। सारा प्रोग्राम ऑनलाइन चला, नहीं सारा प्रोग्राम हमारा हाँ ऑनलाइन चला। आबू में प्रोग्राम था और वर्चुअली इस प्रोग्राम का उद्घाटन हमारे पीएम ने किया है। तो बाबा कहता है कि सेवा करो। कितने दिनों से बाबा की एक सेवा की लहर चल रही है। सेवा, स्वोन्नति और अपना सब कुछ सफल करना, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर एक हफ्ते से बाबा की मुरलियां चल रही है। तो बाबा कहता है कि उद्घाटन करेंगे, तो ऐसे नामी ग्रामी आत्माओं से उद्घाटन कराओ कोई भी प्रोग्राम का, तो लोगों को पता पड़ेगा कि यहाँ क्या एक्टिविटी चलती है, जो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। अब आप समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि नहीं होती, पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां है। तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। ना बाबा कहता है जो अच्छी तरह समझाए उसको ही खड़ा करो। हमें याद है जब हम छोटे थे तो इतना ज्ञान समझाना नहीं आता था, तो दीदी थी हमें कहती थी कि जाओ वो लोग समझा रहे हैं ना, उनके पीछे खड़े हो जाओ और सुनो कि वो कैसे समझा रहे प्रदर्शनी। तो हम 8th क्लास में थे ना, तब से हम प्रदर्शनी समझाते थे। फिर जब हम समझाते थे तो दीदी किसी न किसी को पीछे बोल देती थी कि जाओ आप लोग सुनो कि वो कैसे समझाते हैं। फिर जब वो प्रदर्शनी पूरी की समझा करके फिर बुलाएंगे कि अभी तुमने क्या समझाया मुझे सुनाओ, तो हम सुनाते थे। ऐसे करते प्रदर्शनी समझाना सीखी। फिर जब सेंटर पर आए, कोर्स कराना अभी नहीं आता था, तो क्या करते थे कि पढ़ पढ़ के कोर्स कराते थे। उसी समय भी कोई बहन किसी को कोर्स कराए तो कहा जाओ पीछे बैठ के सुनो कि कैसे कोर्स कराना होता है। तो ऐसे करते करते कोर्स करना सीखे। तो बाबा कहता है कि सीखो, सीखने से ही आएगा, सुनने से ही आएगा। हम कहे मुझे तो नहीं आता है,
ये बात नहीं सोचो, मुझे आता है और बाबा मुझे सिखा देगा। तो अच्छे जो समझदार होंगे, अच्छा समझाएंगे, उनको ही खड़ा करना चाहिए, नहीं तो कोई कुछ भी पूछ लेवे तो क्या जवाब देंगे। इसलिए बाबा ने कहा समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझावे, भुट्टू माना बुद्धू, तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। माना उसको लगेगा ना इनके पास ऐसे लोग हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं है, जिसको कुछ आता ही नहीं है। बाबा बतला सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार भी नहीं है, बहुत देहाभिमानी भी है। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, क्या कहते हैं आत्माओं को, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। दरवाजा अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहता तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे हैं, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजय माला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं,
हम भी पूछते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देती है तो राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ये कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा से मुख वंशावली होंगे ना, सेंसिबल जो होंगे वह जट पूछेंगे, हमको यह बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें भी एम ऑब्जेक्ट है। वर्षा देने वाला भी ऊपर में खड़ा है, तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं है। ये दुश्मन कैसे है, हम भी आगे नहीं समझते थे। बाबा कहते हैं यह जो ब्रह्मा है जिसको मैंने एडॉप्ट किया है वह भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं। औरों को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी बिल्कुल नई है। भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके। यह वंडर है। बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए ही हैं। खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे। धन दिए धन ना खुटे। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं। उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ है चित्र बनाने का खर्च। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती हैं। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। इस रावण से ही बाबा आकर छुड़ाते हैं और कोई छुड़ा ना सके। इनके लिए तो सर्वशक्तिमान ही चाहिए जो हमें इन विकारों की जंजीरों से छुड़ाए। बाकी कोई मनुष्य की तो ताकत ही नहीं है कि हमें इतने बड़े बंधनों से छुड़ाए। वही माया पर जीत पहना सकता है। फिर सतयुग में यह रावण दुश्मन तो होता ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। फिर बांधेली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएगी। समझेंगे यह तो अच्छी बात है। कलंक लगने ही है। कृष्ण पर भी कलंक लगे है ना। स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए है। सर्प ने डसा, यह किया। कितनी फालतू बातें हैं। सत्युग में ऐसे थोड़ी होगा, दुख थोड़ी होगा। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, क्योंकि वहां तो 10 मिनट में समझा देते हैं। आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो, वहां काल खाता नहीं। एक कहानी है।
यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बातें है। अब ये कहानी मेरे को पता नहीं है, पूछ के फिर कल सुनाएंगे कि कौन सी कहानी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा है, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापिस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। ये ज्ञान बुद्धि में है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। यह बातें सिमरण करनी पड़ेगी। यह ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी है। यह तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है तब कोई को समझा सके। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। कल क्लास सुन रही थी तो कहा कि अमृत वेले का महत्व था, तो कहा अमृत वेला हम जितना जल्दी उठते हैं उतना सत्युग में जल्दी आएंगे। कल से 9 बजे उठ जाएंगे। चक्रधरी कल आता ही दीदी नहीं है। चक्रधरी दीदी का बहुत अच्छा क्लास था अमृत वेले का, कि अमृत वेले का महत्व क्या है। यूट्यूब पर वो तो मुके से। हाँ, मैं आज भेजूंगी पर्टिकुलर वो क्लास। तो बहुत अच्छी और भी बहुत सारी बातें बताई है, अच्छी बात बताई। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अगर मान लो दूसरी बात कही कि 5 बजे के बाद का टाइम तो भक्तों के लिए है, अपने बच्चों के लिए तो बाबा ने अमृत वेले का ही समय दिया है। तो अभी कहा हम बच्चे तो हकदार है और भक्त तो मांगते हैं। तो बाबा मांगने वालों का टाइम अलग रखेगा ना और हकदार वालों का टाइम अलग रखेगा, दोनों को एक समय थोड़ी ही बुलाएगा। तो क्या आप सोचो कि बाबा ने हमारे लिए ये स्पेशल टाइम दिया है और हम भक्तों की लाइन में खड़े हो जाते हैं मांगने वाले। तो क्या आप सोचो कि हमें क्या करना है। आदत पड़ गई क्योंकि ये सिर्फ संगम पर ही मिलता है भाग्य। पर मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, जितना अमृत वेला आप देरी से उठेंगे ना उतना आपको आप नई दुनिया में देरी से आएंगे। ये तो नई दुनिया में जाना है और कहीं भी जाना है, जितना जल्दी निकलेगा इतना जल्दी पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी विशेषता है भाई की। बिफोर टाइम और या एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ कि जो हाँ एक्यूरेट टाइम पर आने वाले। आप उनको बोलो 6 बजे मीन्स आप देखेंगे कि वो यहाँ हाजिर होंगे, कभी लेट नहीं होंगे। हम लेट हो जाएंगे लेकिन वो नहीं होंगे। तो बाबा कहता जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना, तो शिव बाबा ही हमें सर्टिफिकेट देंगे। वह जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, आत्मा के अंदर कितनी सच्चाई है। बाबा जानता है कितना सर्विसेबल है। पहली बात बताई सच्चाई, दूसरी बताई सर्विसेबल, तीसरी ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन बनाने का काम करते, कंस्ट्रक्शन बनाना। हाँ,
डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं ना, नाश करने का। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। देखो लौकिक दुनिया में भी जो बच्चा कमाता धमाता होगा, सर्विस करेगा, उस पर माँ बाप का आशीर्वाद नेचुरल निकलता है। और जो पैसे खर्च ही करता रहेगा या बैठा रहेगा तो डांट पड़ेगी। दिल पर नहीं चढ़ेगा ना। तो फल अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं है, खामियां तो सब में रहती हैं, परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है। शौक रखना है मनुष्य की जीवन कैसे बनाए, कांटों को फूल बनाना है, बाप भी कांटे जैसे मनुष्य को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं, ज्ञान और योग चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे तो कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। कितने सारे लोग आते हैं मना, यहाँ कुछ तो है ना, सोचने लगेंगे ना मनुष्य, यहाँ कोई डीटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता है। ऑलराउंड बुद्धि चाहिए, अंडरलाइन ऑलराउंड बुद्धि चाहिए हमारी। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते हैं, कोई आराम पसंद तो नहीं है, सारा दिन यह चाहिए वह चाहिए तो नहीं है ना। इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं है, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है, आसक्ति, उसको क्या कहते हैं, अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए, अपरिग्रह। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ मिलता है, फिर भी कुछ आश रहती है। पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो, वो आशाई तो जन्म जन्मांतर रखती आई। अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, यह आश रखनी है। तो ये अक्षर जरूर लिखना है कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि यह हॉस्पिटल व कॉलेज है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता, सिंपल होता है। किसे बाबा सूक्ष्म इशारा बोल दे देता है, अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा, सदैव कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो नशा चढ़ेगा। हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं, निश्चय और नशा दोनों चाहिए। निश्चय के बिगड़ नशा नहीं आएगा। कल सुन रही थी वही क्लास में, बहुत अच्छा अनुभव बाद में शेयर करती हूँ। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन
भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ है। यह स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्लोगन है, अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग है। दिल मजबूत और बुजुर्ग है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी है प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। रूखे सूखे होंगे ना। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। हम बच्चों का प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। बाप समान की पॉइंट है। ब्रह्मा बाप की यही शुभ आशा रही कि मेरे हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। सदा महादानी बनने वालों की मूड एक रस होती है। हर एक देवता बनने वाली आत्मा देने वाली है, लेवता नहीं देवता। आपको कोई कुछ भी दे लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तो देने का काम करना है, लेने का नहीं। और अनुभव की बात सुना रही थी बाबा ने, जो निश्चय और वो बात सुनाई ना, तो कहा जब रशिया में सेवाएं शुरू की और फिर रशिया के आसपास भी किया, तो रशिया में ही, लेकिन प्रॉपर मॉस्को में जहाँ सेवा करते थे उससे दूसरे स्थान पर सेवाएं शुरू किया, तो अच्छी सेवा चलने लगी। अब मकान रेंट पर था, तो जो मकान मालिक था उसने कहा कि अभी ये मकान आप खाली करो, उसका बेटी और जमाई आने वाला है तो आप खाली करो, उनके लिए मुझे चाहिए। और उसने 2 दिन का वक्त दिया कि 2 दिन में आपको खाली करना है। 2 दिन में अचानक से कैसे खाली होगा? मकान ढूंढने लगे, लेकिन तो वो बहन बात तो बताएगी बड़ी बहन को, बड़ी दीदी को। उसने बताया तो वो दीदी ने कहा कि देखो मकान मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ आ जाओ। वो जहाँ रहते थे बड़े सेंटर पर, तो वो ठीक है। फिर वो मकान मालिक ने मैसेज किया कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया, 1 महीना। बड़ी बहन ने फोन किया कि अब क्या हुआ अभी तक? तो कहती अभी एक्सटेंड हुआ है, हम मकान ढूंढ रहे हैं। तो मकान ढूंढने लगे 1 महीना ही टाइम था। अब 20-22 दिन तो हो गए, तब तक तो मकान मिला नहीं था। बड़ी बहन जी रोज फोन करे, क्या हुआ करके, कहा नहीं मिल रहा है तो आप आ जाओ यहाँ। अब 2 या 4 दिन बाकी थे
और वो बहन ने उस मकान मालिक से पूछा, उसको जाना था या उसके बेटी दामाद आने वाले थे, कुछ ऐसा था, भी मुझे कल ही सुना पर इतना स्मृति नहीं है। बहन ने पूछा कि आपकी टिकट तो अभी तक आपने कराई नहीं है, फिर एंड मोमेंट पर टिकट कैसे मिलेगी? तो उसने कहा मैं इसका हूं तो मुझे तो टिकट मिल ही जाएगी। तो वो बहन सोचने लगी कि इसको कितना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि मैं इसका ससुर हूं तो मुझे तो टिकट मिल ही जाने वाली है। तो कहा मैं किसकी हूं? मैं सर्वशक्तिमान की बेटी हूं तो क्या मुझे मकान नहीं मिलेगा? और बाबा को कहा और मिल गया मकान। तो और वो बहन ने, बड़ी बहन ने तो कहा आ जाओ, अभी तक मकान नहीं मिला है। तो कहा नहीं, मैं मकान ढूंढ के ही आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी। और फिर मकान मिल गया तो सुनाया। तो उन्होंने सुनाया चक्रधरी दीदी ने कि देखो, निश्चय भी चाहिए और नशा भी चाहिए, तो काम हो सकता है, तो काम होगा, तो बाबा काम करेगा। अकेला निश्चय भी नहीं चाहिए, अकेला नशा भी नहीं चाहिए। कहा निश्चय था, लेकिन निश्चय के साथ नशा। हाँ वो पहले है। हाँ, तो मुझे भी हर कार्य करना है तो क्या चाहिए? नशा चाहिए। निश्चय और नशा। फिर उस अनुसार मुझे पुरुषार्थ करना है कि बहनें बैठी नहीं गई, फिर उस अनुसार पुरुषार्थ किया ढूंढने का ना। बाबा मदद तो करेगा, लेकिन मुझे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। सोते सोते तो नहीं करेगा। सोए हुए का भाग्य थोड़ी ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो दौड़ता है ना, उसका भाग्य भी दौड़ता है। जो मनुष्य दौड़ता है ना, उसका भाग्य दौड़ता है। जो चलता है उसका भाग्य चलता है, और जो सोया रहता है ना, उसका भाग्य सोया रहता है। इसलिए मुझे अपने भाग्य को दौड़ाना है ना, तो मुझे बुद्धि से भी दौड़ना है और तन से भी दौड़ना है। इसलिए गुजराती में एक कहावत है, जे फरे चरे। तो मुझे करना है, बाबा मुझे मदद करेगा, लेकिन मुझे हिम्मत का एक कदम, अर्थात मुझे पुरुषार्थ का एक स्टेप लेना पड़ेगा, तो बाबा की मदद मुझे मिलेगी। इसलिए आज बाबा ने कहा स्टडी करो, रूहानी स्टडी करो और कराओ। फिर बाबा ने कहा अभ्यास करो अपने आप से बातें करने का, बाप से वर्षा लेने का। कोई आश नहीं रखनी है सिवाय एवर हेल्दी और वेल्दी बनने की। कंस्ट्रक्शन का काम करना है। और कल संडे है, हमारा फरवरी मास का जो पुरुषार्थ है, तो संगठित रूप में योग मुरली क्लास, फिर जयंती दीदी का क्लास, फिर फरवरी मास का सारा डिटेल प्रोग्राम बताएंगे, और फिर लास्ट में सभी का नाश्ता रहेगा। कल संडे है, इसलिए कोई जल्दी जाने की नहीं करे, आराम से बैठो, बाबा के घर का वो सुख अनुभव करो, और साथ साथ स्थूल सुख भी अनुभव करना। तो कल ऑनलाइन संगठित रूप में होगा, प्रकृति भी सहयोग देगी। आप सभी को समय पर 6 बजे क्लास में हाजिर हो जाना है। तो 6 से 8:45 बजे तक, 6 से 6:30 योग होगा, 6:30 से 7:30 मुरली होगी, 7:30 से 8:15 बजे तक जयंती दीदी का एकांत एकाग्रता के ऊपर क्लास चलेगा। फिर 8:15 से 8:45 बजे तक फरवरी मास का प्रोग्राम चलेगा, और 8:45 के बाद नाश्ता होगा। इसलिए सभी आराम से बैठना और आराम से क्लास सुनना और अनुभव करना, सुख लेना। तो कल सभी सुबह में आ जाएंगे। बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
पल यही मैं सोचूं, मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है